we actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan. We turned to the Soviet Union as a military partner. We've never really had anything other than a positive experience with the Soviet Union and then देख रहा हूँ कि जैसे फॉर इंस्टेंस जयशंकर साहब हैं, he seems to be Prime Minister Modi's eyes, ears and even mouth at some time. तो जितनी सख्त जुबान जयशंकर बोल रहे हैं, जितनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और टफ लैंग्वेज और टफ चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं, या वेस्ट को जो टफ बात कर रहे हैं, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड दैट? क्यों पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहां से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीजें ले कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहाँ पर पहुंच चुकी है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है। Pakistan. We actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan, and we turned to the Soviet Union as a military partner. सर ये जयशंकर साहब का जो लहजा है वो पिछले एक साल में ज्यादा टफ हुआ है, आपने नोट करा है बात? यस, मैं दिस इज व्हाट आई वाज लाइक। हाँ चीमा साहब, ऐसा है ना कि भारत को एक चीज रियलाइज हो गई इस तरह करके, मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। इंडिया उन्हें देता है, क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, जयशंकर साहब से वेस्टर्न मीडिया की तरफ से जब यह पूछा गया कि भाई अभी भी भारत का ट्रस्ट जो है वो रूस पे ज़्यादा क्यों है, तो दोस्तों जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा और बहुत प्यारा और सटीक जवाब दिया कि यूरोप तो अभी नया नया भारत का दोस्त बना है। इससे पहले यूरोप और अमेरिका एक आतंकवादी देश पाकिस्तान को वेपन सप्लाई किया करते थे भारत के खिलाफ, और रूस ने कुछ ऐसा तो नहीं किया। रूस लगातार भारत का साथ देता रहा, इतिहास गवाह है, हर मुश्किल सिचुएशन में रूस भारत के साथ खड़ा रहा है, हाँ, कंधे से कंधा मिला के। तो हम ऐसे बंदों पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं जो लगातार पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करते रहे हैं इन पास्ट। उन पर भरोसा करके हम अपने अच्छे दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ सकते। ये जो है जयशंकर साहब ने वेस्टर्न मीडिया के सामने खुलेआम कह दिया, ठीक है। तो इस पे वो बंदा कोई जवाब नहीं दे पाया और जयशंकर साहब के लिए तालियां बजने लगी। जाहिर सी बात है, ये सटीक और एक बहुत ज़बरदस्त जवाब था, ठीक है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि पाकिस्तान को असलहा वेपन्स सप्लाई करते रहे वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस से। तो जितनी सख्त जुबान जयशंकर बोल रहे हैं, जितनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और टफ लैंग्वेज और टफ चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं, या वेस्ट को जो टफ बात कर रहे हैं, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड दैट? क्यों जो है वो ये इतनी टफ है? क्या ये जैसे ऐसे लग रहा है कि वो, क्या आप समझते हैं कि दुनिया को आपकी जरूरत पड़ गई है तो भाई आप ठीक है, इनको इसी में घुमा के रखो और आप बात करो, अपना मौकफ आगे रखो? आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, आपने एक बात नोट करी है, जयशंकर साहब का जो लहजा है वो पिछले एक साल में ज्यादा टफ हुआ है, आपने नोट करा है बात? यस, मैं दिस इज व्हाट आई वाज लाइक। हाँ चीमा साहब, ऐसा है ना कि भारत को एक चीज रियलाइज हो गई। कई बार आपकी शो में मैं कह चुका हूं कि सबको अपनी लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं आता। आज की तारीख में हम क्वाड के मेंबर हैं, तो क्या हुआ? अगर चाइना के साथ लड़ाई होगी तो हम क्या चाहेंगे? क्वाड वाले क्या हिमालय आएंगे हमारे साथ लड़ने के लिए? नहीं आएंगे। वी हैव टू फाइट अलोन, विच इज व्हाई वी आर नाउ टॉकिंग टफ टू द चाइनीज। हमें पता है, हमने चाइनीज के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करा। हमने बोला ठीक है, आप कोई बात नहीं, मिल के बात कर लेते हैं। उन्होंने धक्का दिया, हमने बोला कोई बात नहीं, वी आर ब्रदर्स, कोई बात नहीं। बट कोई बात नहीं हैज गॉट अ लिमिट। अब वो लिमिट उन्होंने क्रॉस कर दी चाइनीज ने। नाउ पीपल, वी आर गोइंग अहेड बाइंग सो मेनी थिंग्स। एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन में आप बहुत देखेंगे, देयर आर सो मेनी टॉप ऑफ द रेंज अमेरिकन एंड इजरायली वेपन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू डिफेंस दैट आर कमिंग इनटू दिस थिंग। एंड धीरे 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 सर किस तरीके से चाइना को लाइन पे लगाना है, हमें लगाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हम ऐसा चाइना के साथ लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमें भी बहुत नुकसान होगा, चाइना को भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन क्या करें, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने दरवाजे पर ही नॉक कर दे हर रोज चाइना, तो वील हैव टू टेक केयर ऑफ इट। हमें फिर चाइना को समझाना पड़ेगा ना
और हमें कुछ तो अपनी बात करनी पड़ेगी। और एक और चीज है कि जो दो लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मोदी जी के लिए डील करते हैं, और दोनों से बड़े खतरनाक हैं। वन इज डॉक्टर एस जयशंकर एंड द अदर वन जो आपको ज्यादा मीडिया में नहीं दिखेंगे, बट ही इज ऑल्सो इक्वली एक्टिव, दैट इज द एनएसए, श्री अजीत डोभाल, कीर्ति चक्र, ही इज देयर। सो ये हैं मोदी जी के साथ ही, जब भी मोदी जी बाहर जाएंगे आपको दिखेंगे लेफ्ट राइट में घूमते हुए, दे विल दिस थिंग। एंड ये लोग लगे रहते हैं, एंड दे आर, या काफी हद तक जहां पे इंडिया की बात है, दीज आर ऑल्सो आइडियोलॉजिकल पीपल। इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका ये इसी काम में लगे हुए हैं, दे आर वेरी क्लियर। देखिए चीमा साहब ना, अगर इफ पाकिस्तान हैज टू मूव टुवर्ड्स ग्रेटनेस, और इफ इंडिया हैज टू मूव टुवर्ड्स ग्रेटनेस, एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, आपका मुल्क मेरा मुल्क, तो चीमा साहब नंगे पैर ना अंगारों के ऊपर चलना पड़ेगा, ये बात तय है। मैं सब सॉरी आपको काटने लगा हूं, आपने जो आइडियोलॉजिकल का बात की, मैं इसका मीनिंग समझना चाहता हूं। व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी, इज दिस मीन फॉर एन आइडिया ऑफ इंडिया, और डज दिस मीन फॉर जो हिंदू एज ए रिलीजन, या वो जो आपने एक दफा एक और बात भी की थी कि जब आरएसएस वाले देखते हैं तो वो मैप को देखते हैं, और वो, या आप ये उस माइंडसेट की बात कर रहे हैं? सो हाउ डू यू डिफाइन द आइडियोलॉजी सर? नहीं, जहां तक मैं डोभाल साहब की बात कर रहा हूँ, जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट द आरएसएस आइडियोलॉजी, it is that idea of India. They are not from the RSS, but this idea of India, that India has a certain destiny. भारत का एक मुकद्दर है, भारत की एक डेस्टिनी है, भारत को एक रोल प्ले करना है वर्ल्ड अफेयर्स में, दैट इज देयर आइडियोलॉजी एंड दे वेरी स्ट्रांगली बिलीव इट। जब आप भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तभी तो आप मेहनत करोगे उसका। अगर नाज़रीन, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उनका अमेरिका में एक दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छे दोस्त ऑप्शन देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो है उन ऑप्शन में से कुछ को सेलेक्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी तो इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आज़ाद है, वो जब चाहे अमेरिका को शट अप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। असल में जो बात है ना, वो ये चक्कर है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो मतलब वो जो है ना आज़ाद नहीं है। हम लोग खैर गुलाम है काफ़ी देर से, अभी तो वो क्या मैं कह सकता हूँ। लेकिन यह है कि जो जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है, तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का, जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। और आप देखें इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई हैं। अरे वहाँ पे एस जयशंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इंडिया की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। जी बिल्कुल ऐसी उन्होंने, और इसलिए तो फिर वो लोग कहते हैं जी मोदी ऐसा है वैसा है, लेकिन माशाल्लाह वो अपने कंट्री के लिए भाई उसने जो कुछ किया, मेरे ख्याल में उनके वो गांधी के बाद जो है ना मोदी ने बहुत कुछ किया इंडिया के लिए। और उसने अपना जो वजीर खारजा वो रखा हुआ है, और वो उसने बहुत वहाँ पे इस तरह अच्छी बात की है कि यार इंडिया को मतलब जो है ना आप हमारी तारीफ करो, बनती भी है। मैं ये आपसे कहूँ कि यार तारीफ नहीं बनती, तारीफ बनती है, क्योंकि ये वो मामला इस किस्म का है कि उसने भाई जो है ना फॉरेन पॉलिसी पे बात की और वो उनका वजीर खारजा है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान तो पूरी गेम में कहीं नजर ही नहीं आता, ठीक है, मतलब पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो हम तो वो कहते हैं ना आज़ाद हुए हैं, बट हम आज़ाद हुए नहीं है। हमारी तो वो फॉरेन पॉलिसी तो उसमें किसी में कहीं ना, हम तो अपने जो करीबी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको नाराज़ कर देते हैं भाई किसी टाइम, कभी कोई बात करके आता है कि वो हमें पैसे भी दे रहे हैं, हमें ऑयल भी दे रहे हैं, और इस तरह करके मतलब हमसे वो जो है, लेकिन हम पे उनको जो है ना हमारी खारजा पॉलिसी तो हम उनको जो है ना वो कर देते हैं भाई। अब आप ये देखें कि इंडिया मजहब को एक तरफ रखकर हर मुल्क के साथ जो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले यूएई का विजिट करके आए, फिर